एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एमी चुपके से चीन के तियांगोंग 1 स्पेस स्टेशन में घुस गई और शेंजू स्पेसक्राफ्ट उड़ाने की कोशिश की, लेकिन कॉकपिट के बटन चीनी भाषा में थे, जिससे वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। कुछ घंटे पहले एमी और उसका पार्टनर जॉन हबल टेलीस्कोप की मरम्मत के मिशन पर थे। अचानक किसी अनजान मलबे ने अटैक किया, जिसने टेलीस्कोप और स्पेस शटल को तबाह कर दिया। एमी अंतरिक्ष की गहराई में फेंकी गई। पहली बार मिशन पर गई एमी घबरा गई। उसकी तेज सांसों ने ऑक्सीजन बैकपैक को 10% से नीचे ला दिया। पार्टनर जॉन ने उसे एक रेफरेंस पॉइंट चुनने को कहा और सूरज ऑफ स्पेस स्टेशन के कोऑर्डिनेट से उसकी पोजीशन फिक्स की। जॉन जेट बैकपैक से एमी की ओर बढ़ा। दोनों ने स्पेस शटल से वापस लौटने का प्लान बनाया। पता चला कि रूस की मिसाइल ने एक पुराना सैटेलाइट नष्ट किया, जिसके मलबे ने चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। मलबा गोली की स्पीड से पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहा था। शटल टूटा हुआ मिला। सारे पार्टनर मर चुके थे और पृथ्वी से कनेक्शन टूट गया। जॉन ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS जाकर सोयूज यान से लौटने का आइडिया दिया, लेकिन एमी के पास सिर्फ 2% ऑक्सीजन बची थी। जॉन ने उसे कूल रहने और सांस धीमी करने को कहा, बताते हुए कि सूट में थोड़ा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। स्पेस स्टेशन पहुंचने पर सोयूज 1 गायब था और सोयूज 2 का पैराशूट खुला हुआ था। जॉन के बैकपैक में गैस खत्म हो गई, जिससे दोनों स्टेशन से टकरा गए। उनकी रस्सी सोलर पैनल से कट गई, लेकिन एमी का पैर केबल में फंस गया। उसने जॉन की रस्सी पकड़ी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से केबल फिसलने लगी। जॉन ने खुद को कुर्बान कर एमी को बचाया और अंतरिक्ष में उड़ गया, उसे हौसला देते हुए। एमी की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। कार्बन डाइऑक्साइड से उसका दिमाग धुंधला हो रहा था। जॉन ने वॉकी टॉकी से उसे ISS में घुसकर सोयूज 2 से तियांगोंग 1 जाने को कहा। स्टेशन में पहुंचकर एमी ने ऑक्सीजन लिया, लेकिन जॉन से कनेक्शन नहीं हुआ। अचानक मलबे की टक्कर से सर्किट में आग लग गई। घबराहट में एमी ने फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे किया, जिसके रिएक्शन फोर्स से वो बेहोश हो गई। होश आने पर उसने मैनुअल के हिसाब से सोयूज 2 को स्टेशन से अलग किया, लेकिन खुला पैराशूट यान को खींच रहा था। एमी ने दिशा कंट्रोल की और बाहर निकलकर रस्सियां काट दी। मलबे का अटैक फिर हुआ। स्टेशन टुकड़ों में बिखर गया। एमी ने सोयूज 2 की दीवार पकड़कर खुद को बचाया। रस्सियां हटाई और तियांगोंग 1 की ओर बढ़ी, लेकिन यान का फ्यूल खत्म था। हताश होकर उसने ऑक्सीजन कम किया और मौत का इंतजार करने लगी। सपने में जॉन ने उसे लैंडिंग मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग पावर से तियांगोंग 1 तक जाने को कहा। एमी ने हिम्मत जुटाई, ऑक्सीजन बढ़ाया और मैनुअल के हिसाब से मॉड्यूल अलग किया। उसने सॉफ्ट लैंडिंग सिस्टम को 3 मीटर की दूरी समझकर इग्निशन शुरू किया, लेकिन तियांगोंग 1 पावर खोकर पृथ्वी की ओर गिर रहा था। एमी ने फायर एक्सटिंग्विशर की थ्रस्ट पावर से तियांगोंग 1 तक पहुंची। वहां चीनी भाषा का सिस्टम समझ नहीं आया। उसने किस्मत आजमाते हुए सेपरेशन प्रोग्राम शुरू किया। 10 मिनट में वो या तो राख बनती या चमत्कार के साथ लौटती। शेंजो मॉड्यूल अलग हुआ और पृथ्वी की ओर बढ़ा। तियांगोंग 1 टुकड़ों में बिखर गया। वायुमंडल में घर्षण से केबिन गर्म हो गया। पैराशूट खुला और एमी झील में उतरी। जल्दबाजी में दरवाजा खोलने से पानी ने उसे जकड़ लिया, लेकिन वो तैरकर बाहर निकली। पृथ्वी की हवा और ग्रेविटी महसूस करते हुए वो ठोस जमीन पर लौट आई।